तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें टीचर जो प्राइमरी के हैं 1 to 5 का, जो अभी हम बात करें तो इंक्रीमेंट के साथ जो बेसिक पे है वो उनका कितना है 25,750। अब इस पे टीए डीए वगैरह जो भी अभी वर्तमान में मौजूद है वो सब लग के आपको कितना मिल रहा है 41,600। ये आपका ग्रॉस है, ठीक है। अब इसमें एनपीएस वगैरह का डिडक्शन होगा, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमें फर्क कितना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल 2 फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक है 1.92 जो सजेस्टेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा आप कॉलम देख रहे हैं उसमें है, मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है जो कि है 2.86। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, तो जो भी यूनियन के लोग हैं वो सरकार से अपील कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें जो सीपीसी चाहिए, जो आप फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं 8th पे में, वो हमें 2.86 चाहिए। इसलिए मैंने वो भी कंडीशन यहाँ पे रख दिया है। हालांकि मौजूदा जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है वो 1.92 है, तो वो और हो सकता है कि सरकार जो है वो फ्यूचर में यूनियन की डिमांड को मान ले और जो डिमांड किया जा रहा है उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके दे दे। इसीलिए मैंने अप्रोक्स जो उनका डिमांड है 2.86 वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे आपको वो भी क्लियर हो जाए कि भाई हमारे सैलरी में जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए बेसिक, अगर ये हमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलता है तो बेसिक हमारा जो न्यू बेसिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 49,440 रुपए। लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि जो डीए है वो हमारा 0% हो जाएगा। अब हो सकता है कि फ्यूचर में 3-4% पे बात बन जाए, बट फिलहाल मैं यही कंडीशन लेके चल रहा हूं जो 7th पे कमीशन के टाइम में लागू हुआ था। 7th पे के टाइम में भी जब रेगुलराइज हुआ था हमारा सैलरी, तो उसमें क्या हुआ था, आपको जो डीए था वो मर्ज करके 0 कर दिया गया था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो कंडीशन रख दिया है। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो टोटल बन जाएगा कितना इस बेसिक पे, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो आपका बनता है 52,912 रुपए। तो अगर सैलरी में डिफरेंस की बात करें, जो कि मैं प्रैक्टिकली मुझे लग रहा है कि यही होने वाला है, तो अगर सैलरी में डिफरेंस की बात करें तो तकरीबन 11,000 का डिफरेंस आ रहा है ग्रॉस सैलरी में। वैसे ही अगर हम 6 to 8 की बात कर ले तो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट के साथ लगाया है, तो यहाँ पे जो उनका न्यू बेसिक सैलरी बन जाएगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर के साथ, तो वो आपका बनता है 55,373 रुपए। और जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी वो 59,000 रुपए। ये जो 6 to 8 में टीचर है उनका, तो उनके सैलरी में जो डिफरेंस होगा तकरीबन 12,500 रुपए का डिफरेंस होगा। अब बात करते हैं 9th-10th में जो टीचर है उनका, तो उनका जो नया आपका बेसिक बनेगा वो बनेगा 61,306 रुपए। तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसके अनुसार जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा वो तकरीबन 65,000 रुपए बनता है। अब बात करते हैं हाई स्कूल में जो 11th-12th में टीचर हैं, उनका जो बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा 63,283 रुपए। अब यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनती है आपकी 67,447 रुपए। और इसमें अगर बात करें डिफरेंस की तो तकरीबन 14,370 रुपए का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। डिफरेंस सभी में जो 1 to 5 के टीचर हैं या 6 to 8 हैं या 9 to 10th के हैं या 11-12 के हैं, सब में तकरीबन जो है वो 10,000 से ऊपर का ही इंक्रीमेंट है, ठीक है। ये किसके बेसिस पे, ये अगर आपको फिटमेंट फैक्टर जो है वो सरकार देती है 1.92। अब ये कम भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट मार्केट में जो चल रहा है मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं 2.86 फिटमेंट फैक्टर, अगर जो यूनियन की डिमांड है अगर उस पर सरकार एग्री करती है तो भाई बहुत बड़ा जंप हो सकता है। तो फिर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी सैलरी जो है वो लाखों में हो जाएगी, तो वो उनका सोचना बिल्कुल सही है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर दे देती है 2.86, तो फिर आपका जो प्राइमरी में जो टीचर हैं उनका जो बेसिक बनता है वो आपका जो बनेगा वो 73,645 रुपए का बनेगा। और मौजूदा जो है अगर उसमें अगर डिफरेंस की बात करें सिर्फ बेसिक में, तो वो देख लीजिए आप तकरीबन 47,000 यानी कि 48,000 मान सकते हैं। 48,000 के अप्रॉक्स में आपको डिफरेंस जो है वो दिखने को मिलेगा। तो अगर आप 73,000 पे जब सब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स जो है वो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी बन जाएगी। वैसे ही अगर हम बात करें 6 to 8 की, तो यहाँ पे उनका जो बेसिक है वो बन जाएगा 82,482 रुपए, ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 के अकॉर्डिंग। और डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस करीब तकरीबन 53,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा बेसिक सैलरी में। वैसे ही अगर हम बात करते हैं प्राइमरी यहाँ पे 9-10th के टीचर की, तो उनका जो बेसिक बनेगा वो बनता है 91,320 रुपए। और बात करें डिफरेंस की तो तकरीबन 60,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये तो आप देख के आराम से बोल सकते हैं कि
सैलरी 100% जो है वो लाख रुपए हो सकती है अगर ये फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है तो। और ये लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से। अब बात करते हैं हाई स्कूल की। 11-12 में जो शिक्षक हैं उनका भाई जो बेसिक है वो बन रहा है 94,266 रुपए। और बात करेगा डिफरेंस की तो 61,306 रुपए का बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इस सब पे जो भी मैंने आपको बेसिक बताया फिटमेंट फैक्टर पे, उस पे अगर आप अपना HRA और मेडिकल जोड़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि तकरीबन लाख रुपए आपकी जो सैलरी है वो हो सकती है। तो ये एक डिफरेंस था, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए। अब देखिए इसमें जंप कहाँ पे हो सकता है, अगर गवर्नमेंट इस बात पे राजी हो जाए कि चलिए हम आपको डीए भी जीरो नहीं करेंगे, 3-4% का डीए दे देंगे। अगर 3-4% का भी डीए दे दिया तो 100% कंफर्म है कि लाख रुपए सैलरी होनी ही है आपकी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 पे अगर गवर्नमेंट जो है वो राजी होती है तो उसमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तकरीबन जो सैलरी है वो अभी जो आपको मिल रही है उससे 20 से 25 हजार रुपए का डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल सकता है बेसिक में। जो अभी आपका बेसिक है तो वो तकरीबन लगभग सेम ही हो जाएगा। और अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें तो वो आपको तकरीबन 10,000 जो है वो आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी में, मिडिल में आपको 12,000 और 9-10 के लिए 14,000 और 11-12 के भी 14,370 रुपए। ये जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो होप सो कि गवर्नमेंट जो है उस जो हमारे यूनियन का डिमांड है उसको मान ले। अगर उस पर एग्री हो जाती है तो भाई सैलरी देख सकते हैं कितनी मस्त सैलरी हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है, वो तो अभी इस पे बहुत सारी बैठकें होंगी, बात चलेंगी कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो ये जो है वो डिफरेंस आपका सैलरी में देखने को मिलने वाला है। 8th पे कमीशन जो भी बिहार में बीपीएससी टीचर बने हुए हैं उनको ये जो सैलरी है वो देखने को मिल सकता है।